अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन टू रिप्लेस पैलेस्टाइन वर्कर्स इन इजराइल, इंडियन इकोनॉमी विल गेट मिलियंस। क्या बात है जी। तो इंडिया के जो वर्कर हैं वो जाएंगे इसराइल में काम करने के लिए। वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल की इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी में आ सकते हैं। एक्चुअली आएंगे क्योंकि 10,000 इंडियन वर्कर्स बहुत ही जल्द काम करते हुए आपको दिखेंगे इजराइल में, और ये बस शुरुआत है। आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर 42,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और अब यहाँ पे आप कहोगे इससे इंडियन इकोनॉमी को कैसे फायदा होगा, हाउ विल वी बेनिफिट, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इजराइल के साउथ में, ये इजराइल है यहाँ पर, इजराइल के साउथ में जो ये वाटर बॉडी है इसका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रेड सी, ब्लैक सी, कोरल सी या फिर कारा सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो आज से कुछ टाइम पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था भारत और इजराइल के बीच में, जिसके अंडर 42,000 इंडियन वर्कर्स को वर्क वीजा मिलेगा इजराइल में जाकर काम करने का। और ये सब किया गया था I2U2 प्लेटफॉर्म के अंडर। I2U2 आपको पता होगा एक नया ग्रुप है जिसमें I2 का मतलब है इजराइल इंडिया, U2 मतलब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इजराइल को इतने सारे वर्कर्स की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि देखिए आने वाले 10 सालों में ना इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरहॉल करने वाले हैं। कंप्लीटली सब कुछ बदल दिया जाएगा। इजराइल के बड़े शहरों में जैसे कि तेल अवीव, जेरूसलम, वहां पर ये लोग बनाएंगे स्काई स्क्रेपर्स, जो हाईवेज हैं इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। और इस सब में टोटल खर्चा आने वाला है $30 बिलियन का। अब यहाँ पे आप यही पूछ सकते हो, इजराइल एक ऐसा देश जिसकी आबादी रफली 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ से भी कम है, ये लोग अपनी मिलिट्री भी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ $30 बिलियन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में भी लगाएंगे। हाउ डू दे डू दिस? देखो ये सब यूएसए के पैसे की वजह से हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी आपको पता होगा कि $38 बिलियन का एड पैकेज अप्रूव कर चुका है इजराइल के लिए, जिसके अंडर हर 1-2 साल में ये $2-3 बिलियन इजराइल को भेजते रहेंगे। उसके अलावा यूएस काफ़ी बार एडिशनल फंडिंग भी करता है इजराइल। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो भी खर्चा इजराइल करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये यूएसए के डॉलर से फंडेड होगा। नाउ जब आप इतने सारे बिलियन डॉलर्स अपने देश में खर्चने वाले हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने वाले हैं, तो आपको वर्कर्स चाहिए होंगे। और अभी देखो इजराइल के पास वर्कर्स आते हैं और ज़्यादातर वर्कर्स आते हैं फिलिस्तीन से। टोटल 1.5 लाख फिलिस्तीन के वर्कर्स इजराइल में काम करते हैं। और यहाँ पे आप अगर मैप देखो इजराइल का, ये यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इजराइल हो गया, ये जो मैंने रेड मार्क कर रखा है ये फिलिस्तीन है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों फिलिस्तीन है। तो इवन दो इजराइल काफी बार दोनों की बॉम्बिंग करता है, अटैक करता है, बट फिलिस्तीन में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ट्रेड वगैरह खास नहीं होता, इकोनॉमी कुछ खास है नहीं। तो बहुत सारे लेबरर्स फिलिस्तीन के इजराइल में चले जाते हैं काम करने के लिए। टोटल 1.5 लाख फिलिस्तीन के लेबरर्स हैं जो ऑल ओवर इजराइल एज लेबरर्स काम कर रहे हैं। नाउ लंबे समय तक ये प्रावधान ठीक ठाक चल रहा था, मगर रिसेंटली देखा गया है कि जब भी इजराइल फिलिस्तीन पे बॉम्बिंग करता है, अटैक करता है या फिर कुछ भी एक्शन करता है गाजा पट्टी के अगेंस्ट, अचानक से व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजिंग ऐप के थ्रू जो फिलिस्तीन के वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इजराइल में, ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये कहते हैं हम काम ही नहीं करते, ठीक है, आपने अटैक किया गाजा को, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। उसकी वजह से काफ़ी दिन बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं, इजराइल में कुछ खास काम नहीं हो पाता। उसके अलावा ये भी देखा गया था कि जब इजराइल में दंगे हुए थे कुछ टाइम पहले, तब उसमें फिलिस्तीन के जो वर्कर्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देखिए इजराइल ये बात जानता है कि गाजा, वेस्ट बैंक के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। साल 2 साल में 1-2 बार बॉम्बिंग कर आउट चली जाता है। और अब देखो क्या है कि सोशल मीडिया की मदद से ना जो वर्कर्स हैं फिलिस्तीन के, ये इजराइल में रहकर संगठित हो गए हैं। इनको पता है कि देखिए कब काम करना है, कब काम नहीं करना। और कहीं ना कहीं इजराइल को एक सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है कि कोई आतंकवादी वर्कर बन के ना आ जाए इजराइल में और फिर इजराइल में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ना कर दे। तो इसलिए देखिए अब इजराइल डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना,
ये आज के समय दुनिया भर में लेबर भेज रहा है, क्योंकि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान आप साइज के हिसाब से देखो, लगातार इनकी आबादी बढ़ रही है साल दर साल। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बांग्लादेश की आबादी बढ़ रही है। इस रीजन की आबादी थमने का नाम नहीं ले रही, और जब आपकी आबादी रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट उतनी होगी नहीं, तो बहुत सारे वर्कर्स आपके बाहर जाएंगे। नाउ जो गल्फ रीजन है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इनको एक एडवांटेज ये रहता है कि ये लेबरर्स मंगा लेते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी। मगर इजराइल के पास पाकिस्तान बांग्लादेश की ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री मानता नहीं है। बांग्लादेश का भी सिमिलर स्टेटस है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों कंट्रीज की नीति की वजह से ना इंडियन वर्कर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। इजराइल कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया पर फॉर वर्कर्स पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे ये फिलिस्तीन से अपनी निर्भरता खत्म करेंगे, इंडिया इज द ओनली ऑप्शन फॉर इजराइल। उसके अलावा ये कहाँ जाएंगे? चाइना से वर्कर्स इतने एक्सपोर्ट होते नहीं है, अफ्रीका से वर्कर्स मंगा सकते हैं, मगर वहाँ पे लैंग्वेज स्किल का इशू आता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सिटीजन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होती है, और इंडिया इजराइल के रिलेशंस भी स्ट्रांग है। तो इंडिया इसलिए एक बेस्ट पार्टनर उभर के आता है इजराइल के लिए। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखो तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि इजराइल में इंडियन वर्कर जा पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए ज्यादातर जो इंडियन वर्कर जाते हैं एज लेबर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जाते हैं यूरोप में, यूएस, उनकी बात नहीं कर रहा। जो इंडियन वर्कर जाते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट 87% कंप्लेंट होती है रिगार्डिंग गल्फ नेशंस। और इसके बारे में आपने 85 बार सुना होगा कि इंडिया के वर्कर्स गए सऊदी अरेबिया में या फिर यूएई, कतर में, इनके पासपोर्ट रख लिए किसी ने, इनको मारा गया, इनको एक्सप्लॉइट किया गया, कहीं पर पैसे नहीं मिले, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वेयर एज इजराइल एक डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स की कंडीशन यहाँ पर इजराइल में काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू गल्फ। ये लोग लेबर को डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं इजराइल में। तो इंडियन वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर कि कई लोग जो यहाँ पर नहीं जाना चाहते फॉर वेरियस रीजंस, वो इजराइल में काम करने के लिए जा सकते हैं। और अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने ना अपना लेबर पोटेंशियल प्रॉपरली यूज नहीं किया। दुनिया भर में आप देखो एक चीज़ कॉमन मिलेगी, बर्थ रेट डिक्लाइन में है, पॉपुलेशन कंट्री की धीरे धीरे नीचे गिर रही है, तो ऑब्वियसली वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। तो इंडिया ना दुनिया को वर्क फोर्स प्रोवाइड करेगा। इजराइल तो देखिए अभी बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल के बाद यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं जो इसी तरीके से थाउजेंड्स परहैप्स लैक्स की संख्या में इंडियन वर्कर्स को अपने कंट्री में बुलाए, क्योंकि इन दी एंड अभी देखो रोबोट्स, एआई इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ नहीं है कि लेबर शॉर्टेज को कंप्लीट कर दे। इन दी एंड आपको एक ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन ले करेगा ना। इस सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है ना, जो $7.5 बिलियन पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट नॉट बैड, मैं ये कहूँगा नॉट बैड एट ऑल। और ये ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली $10 बिलियन पहुंच जाएगा एक बार दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये आती है कि ये अमाउंट ज़्यादातर इजराइल को बेनिफिट करता है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, 2 बिलियन के आसपास है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे इजराइल के एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। उसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट्स इजराइल की और हैं। डिफेंस के मामले में आपको पता ही होगा, हम लोग बहुत कुछ परचेज करते हैं फ्रॉम इजराइल। तो जब हमारे वर्कर्स हज़ारों की संख्या में जाएंगे इजराइल और मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंस के रूप में वापस इंडिया में लेकर आएंगे, और ये नंबर बिलियन भी हो सकता है भविष्य में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सा पैसा खर्च होना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि चाहे ट्रेड में हमारे एक्सपोर्ट्स इजराइल को इतने हाई नहीं है, मगर हमारे वर्कर्स बहुत सारे रेमिटेंस इजराइल से कमाकर वापस इंडियन इकोनॉमी में ले आएंगे। और इससे आप देखोगे कि जो लिस्ट है कंट्रीज की जहां से रेमिटेंस इंडिया को आता है, वहां पर इजराइल भी आपको दिखेगा आने वाले समय में। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया के वर्कर्स कॉस्ट के मामले में फिलिस्तीन के वर्कर्स को बीट कर पाएंगे, बड़े आराम से बीट कर पाएंगे। एक्चुअली मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वहाँ पे तो फिलिस्तीन के वर्कर्स ने लिखी है ये बात कि हम लोग पहले ना इजराइल में बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर लेते थे क्योंकि इजराइल के पास ज़रा ऑप्शन थी नहीं, बट अब सिंस इंडिया के वर्कर्स आ जाएंगे, इंडिया के वर्कर्स रिलेटिवली कम वेज पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं कंपेयर टू द वेजेस जो फिलिस्तीन के वर्कर्स चार्ज कर रहे थे। तो ये लोग बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे, फिलिस्तीन के वर्कर्स को कोई एम्प्लॉय करना चाहेगा भी नहीं। उसके अलावा इंडियन वर्कर्स रिलेटिवली ज़रा स्किलफुल होंगे, उनको इंग्लिश भी आती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है। तो हर लिहाज से मैं कहूँगा
कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंड बोथ इजराइल एंड इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम इट। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इजराइल के साउथ में अगर आप जाओगे तो कौन सी वाटर बॉडी आपको मिलेगी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रेड सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे रेड सी आपको मिलेगा इजराइल के साउथ में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया भाई साहब। ये जो कुछ खबरें ऐसी निकल आती हैं कि आए दिन इंडिया के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। और ये इसराइल जो बना रहा है, अब देख लें कि इसराइल की देखा जाए तो पॉपुलेशन बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड कर रहा है, तो साफ ज़ाहिर है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है जी। और जिस तरह फ़लस्तीन, मैं तो सोच रहा था कि फ़लस्तीन के काम तुम नहीं करते होंगे और जो करते हैं वो भी स्ट्राइक कर देते, तो वही साहब फ़र्क तो पड़ता था। ज़रूरत जब जो उनकी मोनोपोली की ज़्यादादारी थी, उनकी मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। वो भी भूखे मरेंगे, जो थोड़ा बहुत उनको काम मिल जाता था भूखे मरेंगे वो भी। लेकिन इंडिया के लिए तो भाई फायदेमंद चीज़ है। एक तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी खाता जो है कुछ सीधा हो जाएगा, क्योंकि जब इंडियन उधर काम करेंगे 47 हज़ार का आंकड़ा बोल रहे थे ना, ये तकरीबन 10,000 है। धीरे धीरे बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा। तो आस्ता आस्ता जब वो पहले चेक करेंगे ना कि भाई किस तरह काम करते हैं। और एक देखा जाए तो इसराइल और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन एक पढ़ी लिखी लेबर मिल जाएगी वैसा, उससे एक्सपर्ट मिल जाएगी, उससे फर्क पड़ने वाला है। और इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी इतनी वैसा, इंडियन गवर्नमेंट भी खुद चाह रही है कि हमारे जो वर्कर है बहुत जगह काम करें, उनको भी फायदा होगा, उनकी फैमिली को, जो सबसे फायदा तो होने वाला है इंडिया को। जब बिलियंस ऑफ डॉलर बैठ से आएंगे तो फायदा किसका होगा। सही बात है भाई। सऊदी अरब में हमारे गांव के कई लोग गए उधर काम कर रहे हैं, उनका यही मसला रहता है, कामा बोलते हैं मेरे ख्याल में। वो जी एक वर्क परमिट सा होता है, वो लगवाना होता है। और मैं कहता हूँ जितने वो बेचारे मजदूर तबके जाता है सऊदी अरब में, कोई सिविल इंजीनियर या कोई इस तरह के लेवल या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत कम जाते होंगे, लेकिन कम मिकदार में। ज़्यादातर मजदूर तबका जाता है और वहाँ पे काम करते हैं, किसी न किसी चीज़ के कारीगर होते हैं, तो उनको हर साल वो घामा सा लगवाना पड़ता है, जो जिसकी तकरीबन 5 से 8 लाख रुपया कीमत होती है। इतना खर्चा हो जाता है, 5 से 8 लाख पाकिस्तानी रुपये। तो वो परेशानी बनती है। और वो पासपोर्ट भी रख देते हैं, सही बात की है कि वो मारते भी हैं। और एक दूसरे नंबर बात ये है कि वो उजरत भी नहीं देते, उजरत उनकी तनख्वाह देते हैं लेकिन कम देते हैं। जो नए जाते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, काम भी नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए, जो काम पर लगवाता है वही आधी कीमत उसके अंदर से निकाल लेते हैं। और जब उसको पता चलता है वो बेचारा बोलता है चलो यार काम तो मिल गया ना, तो अपना मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा उधर रहता है, एक्सपर्ट होता है, तो वो अपने ऊपर ही निर्भर हो जाता है, फिर वो आसानी सारे ऐसे नहीं होते। मेरा बिल्कुल पड़ोसी है, वो क्रेन चलाता है। वो शुरुआत में भाई सब करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ज्यादातर पाकिस्तानियों के साथ ही है वो अच्छा काम। हमारे लोग ऐसा बोलते हैं इंडियन या जो है ना बंगाली, उनके अंदर काम कर लो तो वो उजरत भी दे देते हैं और इतना तंग भी नहीं करते। ये जो पाकिस्तानी ये वाकई इधर करते हैं। चलो वो तो अलग बात है कि जो मैं बात होती है सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं, तो एक तो जब कंस्ट्रक्शन साइट पे ना भाई इतना ज़्यादा जो सऊदी अरेबिया में खास तौर पे वो उनकी जो होती है ना एक सिक्योरिटी होती है कि उनकी सेफ्टी, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। कई मजदूर जो आए दिन मारे जाते हैं। क्यों?
कई मर जाते हैं। भाई साहब कंस्ट्रक्शन साइट पर इतनी ज्यादा सख्ती होती है ना, आपकी सोच है। सऊदी अरब में अपर पैर जिधर भी चले जाए पाकिस्तान के तो पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, सऊदी अरब में कई लोग मरे, ओमान में यार कितने वो मरे थे हो स्टेडियम जाता बनाते है। वक्त। मेरी से मैं मस्जिद में ये काम कर रहा कुवैत था, में। मस्जिद में काम, उसका जो मिस्त्री है वो उधर सऊदीया में रहकर वो बोला मैंने वो हेलमेट वगैरह सेफ्टी कोई चीज भी नहीं पहनी हुई। एक मरतबा पुलिस वाला ला, उसे मुझे बोला मैंने जुर्माना कर दिया। दूसरी मरतबा फिर आया, उसने उसके हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां काट ली कि ये छुट्टी पा रही है, उजरत नहीं इसे मिल गई। फिर भी उसने भाई साहब उसने बोला आप अगर तूने ये चीजें नहीं ना पहनी सेफ्टी के लिए तो भाई साहब आपको इधर से डिपोर्ट कर दिया जाए। ये पाकिस्तानी मानते उधर देख लो, वो जुगाड़ से लगा कर नहीं इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया। उधर वो बोले 10 फीट की ऊंचाई पर गया ना तो आपकी सेफ्टी जरूरी है पहले। सही। हमने तो नहीं, वहां से लगा कर हमारे पास तो इतने है ही नहीं ना, वो सोर्स ही नहीं भाई। सोर्स हो जाना भाई साहब, वो इंसानियत को पहले रखते हैं, काम बाद में, ये उनका जरूरी है। ये भाई साहब देखा है बीच बीच में तो भाई साहब ऐसी सी वीडियो सऊदी अरब से निकल के आई थी, वो भाई साहब सुबह काम कराते थे, रात को चेन से बांध के रखते थे लोगों को, ऐसी सी वीडियो भी आई। हाँ नहीं वो इंसान जिन्होंने उनको दिया है ना वीजा वो करते भी हैं, फायदा उठाते भाई भी ये हैं। तो इंसानियत की जुल्म है ना इंसानियत के ऊपर। और लेकिन भाई सारे एक जैसे नहीं है सऊदी अरब हाँ में। सारे इतने सारे मैंने कोई नहीं बोला, लेकिन चंद देर जो होते अक्सर- हैं ना वो ज्यादा पैसे बटोरते हैं, धमकियां देते हैं मैंने वापस कर दे ही देना, मुझे पैसे भेजो इतने, ये कर दो वो ये किसी की मजबूरियों का फायदा उठा लेते हैं भाई, वो गलत चीज है। बाकी ये है कि भाई इंडिया को बहुत फायदा है इस चीज में कि एक तो इजराइल और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और जब इतने ज्यादा लोग काम करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे। ये फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता था। हाँ, हम तो उसको लेकिन मानते नहीं, हमारे दुश्मन है वो तो मुसलमानों का क्योंकि दुश्मन सबसे है। ज्यादा फायदा इसमें पाकिस्तान को होने वाला था, जिस तरह लेबर हमारे पास है ना, लेकिन इस काम से भी महरूम रह गए भाई हम। अपनी अकड़ में भाई साहब खुद ही मारे जा रहे, क्या कर सकते। अब देख ले पाकिस्तान की शुरुआत से रही है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान अटका रहा है कि भाई हम इसराइल को मानेंगे नहीं, हालांकि शुरुआत से अमेरिका के साथ रही, और अमेरिका का हाथ तो भाई साहब इसराइल पे ऐसा है। और इसराइल भी जो इंटेलिजेंस है या जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाई लेवल की, ऐसे और अमेरिका उससे फायदा भी उठाता है। अमेरिका पैसे बेशक खर्च करता है, और वो ऐसे नहीं पैसे खर्च करता, वो अपना मफाद अपना मुकाम देखता है भाई साहब। और ये जो कितने 70 के कितने बिलियन बोल रहे थे देंगे, अभी 38 बिलियन तकरीबन इतने ही देंगे। हाँ इतने देर वो हर साल के 2-3 बिलियन देते हाँ, रहे, देख लो। प्रोजेक्ट चलते रहे। हाँ तो भाई वो इसराइल को मजबूत कर रहा है इस खित्ते में। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसा इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि कितने जो मजदूर लोग हैं उनको बैठ जाने का मौका मिलेगा, और अच्छा जो है वो पैसा कमा सकेगा। क्योंकि देखा जाए तो हमारे कंट्रियों में मजदूर कितनी ज्यादा लेबर जो है ना वो मतलब उसकी वेजेस वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पर जाएंगे तो अच्छी वेजेस भी मिलेगी। वहाँ तो यहाँ पर मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है और उजरत कम मिलती है, वहाँ wages पर कम मुशक्कत कम करनी पड़ती है और उजरत ज्यादा मिलती है। ये चीज है, सच्चाई है, इसमें कोई दोहरी राय है नहीं। लोग जो हैं वो मर जाते हैं बेचारे। मैं अच्छा एक और भी चीज होती है कि एक मिस्त्री अगर गर्मी में काम कर रहा ना, तो अगर वो थोड़ी देर बैठ जाए ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको यार बैठा है तू, वो हमारे खित्ते में है। यार तू बैठा है, तू काम नहीं करता, ये नहीं ना देखा जाता ये कि नहीं वो भी देखता इंसान है। इंसान है भाई साहब, गर्मी है, थक गया है, थोड़ी से वो सांस ले ले भाई। जी। तो अगर खुद का साथ में काम कर रहे हैं तो अभी उनको पता चला कि भाई साहब मुश्किल होता है। अब बंदा किसी को बंदा बोले ना जितनी यहाँ पे गर्मी पड़ती है ना 40-45 डिग्री भी 45 डिग्री तक तो चला जाता नॉर्मल है, तो उस वक्त बंदा बोले ना कि 1000 रुपया दूंगा भाई साहब, सीधा तुमने सिर्फ खड़ा होना है धूप में धूप में सिर्फ खड़े रहना, काम कुछ करना। नहीं करना, तो वो बंदा वो भी नहीं खड़ा हो पाएगा। ऐसी बात बहुत है। मुश्किल रहता है भाई साहब 45 डिग्री में खड़े होना। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।